अब तक उपलब्ध तमाम ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि 10वीं शताब्दी तक गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास कमोबेश एक जैसा रहा है। तब तक न तो गढ़ राज्य अस्तित्व में आया था और न ही कुमाऊं। दोनों ही क्षेत्रों के अधिकांश इलाकों में कत्यूरी राजवंश शासन कर रहा था। कत्यूरियों से पहले यहाँ पर कुलिंद राजवंश था। दोनों ही राजवंश खस थे। कुलिंद जहाँ मौर्य राजवंश के मांडलिक थे तो कत्यूरी गुप्त राजवंश के। मांडलिक अर्थात उस साम्राज्य के अधीन एक राज्य। अब सवाल उठता है कि तारादत्त गैरोला और एटकिंसन ने क्यों कहा कि उत्तराखंड में जातियां राजनीतिक हैं। इसका जवाब आप खसों और चंद राजाओं के उदाहरण से समझेंगे। आप ये भी समझेंगे कि उत्तराखंड में जो शिल्पकार जातियां हैं वे भी राजनीतिक कारणों से आज तक छुआछूत झेल रही हैं। यहाँ का मूल मानव समूह कोल न तो पशुचारक था और न ही उसे अब तक फसल उगाना आता था, लिहाजा उसकी जिंदगी में जमीन का कोई मूल नहीं था। जबकि लगभग 2500 साल पहले जब यहाँ पर खस मानव समूह आने लगे तो उन्होंने सबसे पहले खेत तैयार कर जमीन को उपजाऊ बनाया। उन्हें जमीन पर कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोल मानव समूह का उस पर कब्जा ही नहीं था। धीरे धीरे कोलों को छोड़कर कालांतर में सबका जमीन पर कब्जा होता चला गया और कोल दास बनते चले गए। लेकिन खस मानव समूह तब उनके साथ अछूत व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि खस खुद जाति व्यवस्था के अनुसार धर्म का पालन नहीं करते थे। और सही तथ्य तो यह है कि उस वक्त उत्तराखंड की धरती पर हिंदू धर्म वैसा सुगठित भी नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ जाति व्यवस्था कैसे आई। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जाति व्यवस्था यहाँ पर पंवार और चंद राजाओं के शासन के साथ आई, जिनके साथ ज्यादातर राजपूत और ब्राह्मण जातियां बाहर से आई और यहीं बस गई। अब जब वो यहाँ बस गए और राज सत्ता का आशीर्वाद उन पर था तो उन्होंने वैसी ही वर्ण व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दिया जैसी वो पहले अपने मूल निवास पर करते चले आ रहे थे। अब क्योंकि खस शक्तिशाली थे और पहले वे ही यहाँ के शासक थे, ऐसे में राजाओं को भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उनकी जरूरत थी, तो उनको जातियों में उच्च स्थान दे दिया गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था में किसी को तो शूद्र घोषित करना ही था, लिहाजा उसके लिए कोल मानव समूह से ताल्लुक रखने वाले रहवासी मुफीद पाए गए, क्योंकि वे बिना जमीन के दरिद्रता में तो जीवन जी ही रहे थे। लिहाजा गढ़वाल की तरह कुमाऊं में भी शिल्पकारों को शूद्र वर्ण में थोपने का इतिहास ही कोई 800 से 900 साल पुराना मिलता है। विदेशी इतिहासकारों के साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकारों का भी मानना है कि यहाँ लगभग 95% ऊंची जातियों के लोग खस ही हैं, जो पिछले 1000 वर्षों में ऊंची जातियों में शामिल होते गए। इनमें राजपूत ही नहीं बल्कि ब्राह्मण भी हैं, यानी महज 5% जो लोग यहाँ बसते हैं उनमें शूद्र भी हैं और वो जो बाहर से आए लोग वे भी शामिल हैं। अब तो उनमें भी विभिन्न मानव समूहों की इतनी मिक्सिंग हो चुकी है कि बिना डीएनए से पता लगा पाना मुश्किल है कि किसका मूल स्थान कहाँ है।